नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। शुरू करते हैं अपनी आज की टेस्ट सीरीज और यह हमारा क्रम रहेगा दोस्तों 92। इससे पहले जितने भी सेशन आ चुके हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उनको देख सकते हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल की छावनी किस वर्ष स्थापित की गई थी। दोस्तों मैं सिर्फ डायरेक्ट आंसर पर बात करूँगा, जैसे कि आपने रिकमेंड किया था कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 1887। नेक्स्ट, गढ़वाल क्षेत्र के किस स्थान पर वर्ष 1843 में चाय की फैक्ट्री लगाई गई। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी गडोली। ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन किसके अधीन था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी कमिश्नर। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का कृषि उपकरण नहीं है। नहीं को ध्यान से देखिए और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। यहाँ पर कृषि उपकरण कुल्टा, माया, हल है, लेकिन करबोजा नहीं है। नेक्स्ट, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब की गई। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है 1916। बिखोती मेला उत्तराखंड के किस हिंदी माह में मनाया जाता है। बिखोती मेला याद रखने का मैंने आपसे बताया था, यहाँ पर ब लिखा है और यहाँ पर बैशाख माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में उच्च शिखर पादप शोध संस्थान निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ ऑप्शन ए श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल। प्राचीन समय में उत्तराखंड के असिंचित जो सींचा ना गया हो भूमि को कहा जाता था। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों ऑप्शन सी उपराऊ। दोस्तों यह क्वेश्चन पटवारी लेखपाल की परीक्षा में आ चुका है। जो आप में से पटवारी लेखपाल की परीक्षा में बैठे हैं उन्हें इस बात का पता होगा। इससे पता चलता है टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के कितने सदस्य लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। सभी जानते हैं 5 सदस्य करते हैं और 1 सदस्य वे विधानसभा की यहाँ पर 14 सीटें आती हैं। 3 राज्यसभा से है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। निम्न में से उत्तराखंड की कौन सी महिला को भारतीय सेना में 2020 में मेजर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया। करेक्ट आंसर स्मिता देवरानी। निम्न में से भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से उत्तराखंड राज्य की घोषणा की गई। करेक्ट आंसर दोस्तों HD देवगौड़ा। इसकी तिथि 28 अगस्त है दोस्तों यहाँ पर अगर आप ये वाला आंकड़ा देखेंगे 11, तो उत्तराखंड के उच्च न्यायालय में 11 ही न्यायाधीश होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिंदी से पहला क्वेश्चन, प्राचीन का विलोम शब्द बताइए। 4 ऑप्शन देखिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर अर्वाचीन। दशानन में कौन सा समास है। समास 6 प्रकार के होते हैं। दशानन में कोई तीसरा ही अर्थ निकाल रहा है, यानी कि बहुब्रीहि समास। द्विगु समास में दोस्तों संख्या लिखी होती है स्टार्टिंग में। क्रमधारीय में विशेषता बताई जाती है। जिसे सब कुछ कहा जा सके, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। जिसे आप सब कुछ कह सकते हैं वह है अंतर अंग। वैसे दोस्तों किसी से भी सब कुछ नहीं कहना चाहिए, ठीक है। ईश्वर पर विश्वास करने वाला, तो जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं आस्तिक, जो नहीं करते नास्तिक। हिंदी से हमारा लास्ट क्वेश्चन सरल क्वेश्चन है। स्वर बताना है कौन सा है। अ, आ, ओ तीनों ही स्वर है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। जीके से पहला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का एकमात्र जंगली कपि है कौन सा है, बताइए। टू द पॉइंट बात करने के लिए आपने कहा है, तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। हुलॉक गिब्बन ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट है। सेफालिक सूचकांक है, यह सूचकांक किससे संबंधित है, बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर सिर की आकृति, इसे आप याद रख सकते हैं स और स।
ग्रीष्मकालीन वर्षा फूलों की बौछार कहाँ होती है? असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, बसवराज मुंबई इनके मुख्यमंत्री हैं। और बात करें बेंगलोर में दोस्तों सिलिकॉन वैली स्थित है। वह तकनीक जिसमें एक अज्ञात दाता के शुक्राणु द्वारा स्त्री का गर्भधारण होता है कहलाती है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। करेक्ट आंसर होगा कृत्रिम बीजारोपण। ठीक है दोस्तों। मानव निर्मित विज्ञान है। मानव निर्मित विज्ञान क्या है बताइए? ऑप्शन डी करेक्ट है, माप। स्पेंडेक्स उत्पादित किया जाता है, बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? स्पेंडेक्स उत्पादित किया जाता है पॉलीयूरेथीन। यह एक रबर का स्थानांतरण है दोस्तों, रबर की जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। समाज शास्त्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? हिंदी से तो नहीं हुई होगी, चलो ठीक है, 3 ऑप्शन बचे आपके पास। दोस्तों अधिकतर भाषा यहाँ पर लैटिन और ग्रीक ही होती है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। जिस शब्द का आपको ना पता हो लैटिन और ग्रीक टिक कर देना, ज़्यादा संभावना होगी कि वह आपका सही जाए। प्राथमिक समूहों के विपरीत विशेषता वाले समूह द्वितीयक समूह हैं, किसने परिभाषित किया है? आपसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर बताइए क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के डेविस। मैथ रीजनिंग से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन मैथ से आपके सामने है, देखिए दोस्तों 2 मिनट का समय लीजिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 24, 30, 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो यहाँ पर पहले आप 24, 30, 54 का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकाल लेते हैं, देखते हैं दोस्तों। एलसीएम निकालेंगे 12, 15, 27, फिर 6, 15, 27, फिर करेंगे 3, 15, 27, फिर 3 से करेंगे 1, 5, 9, फिर 3 से करेंगे यहाँ पर 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे 1, 5, 3, फिर 5 से करेंगे यहाँ पर 1, 1, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा आंसर आ रहा है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120, 3 तिया 9, 120 नम्मा यानी कि 12 नम्मा 108। हमारे पास आंसर आ रहा है 108 और 10 1080। इन तीनों का एलसीएम 24, 30, 54 का एलसीएम आया 1080। अब आपसे पूछा गया है प्रत्येक दशा में 5 शेष बचना चाहिए। तो अगर आप 24, 30, 54 से 180 को काटेंगे पूरा पूरा कट जाएगा, 1080 को काटेंगे पूरा पूरा कट जाएगा। तो 5 शेष बचाने के लिए इसमें 5 प्लस कर दीजिए, तो 1080 प्लस 5 हो जाएगा 1085। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको n का मान निकालना है। 2 मिनट का समय लीजिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, आप सभी ने किया होगा, देखते हैं दोस्तों। इनकी ये जो यहाँ पर संख्या लिखी है इसको आप इसको नीचे ले जाइए, आपके पास आ जाएगा 0.5 गुणा 6.06 इक्वल टू n। यहाँ पर 2 संख्या के बाद पॉइंट है और यहाँ पर 1 संख्या के बाद पॉइंट है, इसका मतलब यहाँ पर आप 3 0 लगा लीजिए और पॉइंट हट जाएगा। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 606 की गुणा अगर 2 से काटेंगे यहाँ पर 2 आ जाएगा, 606 दूनी 1212। ठीक है, 5 चौका 20, 4 आ गया और 2 0 यहाँ पर ये बची, इनको यहाँ पर लिख दीजिए। आंसर आएगा n की वैल्यू आ रही है 400। 400 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, टेस्ट सीरीज आपको लाभदायक लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा आगामी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों।